हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय साक्षी में। पिछली वीडियोस में हम क्लास 12 के चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे थे और पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ ही इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को और पार्शियल फ्रैक्शंस को हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ। चलिए हम आज की अपनी पहली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। वैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x 2 प्लस cos x dx। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें दो मेथड को यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को फॉलो करेंगे। चलिए हम एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एज यूजुअल हम आई की इक्वल पुट करेंगे इंटीग्रल को। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें दिया ऊपर sin x dx दिया गया, हमें पता है कि ये किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है cos x की, इसलिए हम क्या करेंगे cos x को पुट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल। आगे हमें क्या करना होता है, इसकी डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे विस्पेक्ट टू एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे विस्पेक्ट टू वाई। और एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे sin x dx और वाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है dy। आगे तो यहाँ से हम sin x dx की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या है जो कि माइनस ऑफ dy। हम देखते हैं कि दैन इक्वेशन फर्स्ट की क्या बन जाती है हमारे पास, माइनस का निशान हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं और साथ में कि sin x dx की जगह पर क्या आ जाएगा dy और 1 प्लस 4x की जगह पर क्या आएगा 1 प्लस y और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस y। आगे हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करते हैं। हम इसको इंटीग्रल को सोल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसलिए हम क्या करते हैं इसको दोबारा लिख लेते हैं माइनस डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 और 2 प्लस वाई। आगे हम इसको क्या करते हैं फर्दर सोल्व करते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड हमने कल डिस्कस किया था हम वही यूज़ करने जा रहे हैं एवरीवेयर बट नॉट हियर। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस बाहर लिख लेंगे और साथ में क्या करेंगे हम पे करेंगे इसमें से एक फैक्टर को करेंगे 0 के पुट करेंगे, उसमें से उस फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आई वी वाई इक्वल टू -1। इस जो वाई की वैल्यू आई है इसको हम सभी फंक्शन में पूरे के पूरे फंक्शन में पुट करेंगे, लेकिन उस फैक्टर में पुट नहीं करेंगे जहाँ से हम जिस फैक्टर से हमने उसकी वैल्यू निकाली है, यानी कि वाई की वैल्यू निकाली है। हम 1 प्लस वाई की जगह नहीं पुट करेंगे, 2 प्लस वाई की जगह पुट कर देंगे। 2 प्लस वाई की जगह पर क्या आएगा 2 - 1, साथ में क्या आएगा प्लस। आगे हम लिखते हैं, आगे हम इंटीग्रल को सोल्व करेंगे डी वाई, 2 प्लस वाई को पुट करेंगे इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इसलिए हम इस फॉर्मूले को कहते हैं एवरीवेयर बट नॉट हियर, यानी कि इसकी वैल्यू हमने सभी पूरे के पूरे फंक्शन में पुट कर दी है, लेकिन सिर्फ उसी जगह हमने वैल्यू निकाली, उसी जगह बस पुट नहीं करनी। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 1 - 2 और y प्लस 2 प्लस वाई की जगह हमने वैल्यू पुट नहीं करनी है। चलिए अब आगे हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है। हमारे पास क्या बचेगा डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस डी वाई अपॉन 2 प्लस वाई एज इट इज़। आगे हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, तब देखते हैं कि हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनती है। हमें पता है कि 1 अपॉन वाई प्लस 1, अगर हम देखें कि वाई की डिफरेंशिएशन भी ऊपर है, वाई की डिफरेंशिएशन होगी 1 और 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। ये कौन सा फंक्शन होता है, लॉग का फंक्शन होता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 का लॉग ऑफ वाई प्लस 1 का मोड, और इसका क्या होता होगा हमारे पास लॉग ऑफ मोड ऑफ वाई प्लस 2 का मोड, साथ में क्या आ जाएगा प्लस सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम एग्जांपल ये जो हमने लॉग का फॉर्मूला इंटीग्रल का ये तो बहुत बार डिस्कस किया है कि नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो तब उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है लॉग ऑफ उस फंक्शन के लॉग ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है। चलिए हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में डिस्कस किया हुआ है कि लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n का फॉर्मूला क्या आता है लॉग ऑफ m अपॉन n। चलिए हम इस फॉर्मूले को इस एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा लॉग ऑफ वाई प्लस 1 का मोड अपॉन साथ में क्या आ जाएगा y प्लस 2 का मोड प्लस c। ये हमारे पास क्या आया है, इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर आया है। आगे हम क्या करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू आ जाती है तो हमने क्या करना होता है, उस फंक्शन को जो भी हमें इंटीग्रल की वैल्यू है उसको ओरिजिनल पैरामीटर में चेंज करना होता है। हमारे पास क्या है वाई को हमने कौन क्या किया होगा cos x, इसे हम जहाँ पर इंटीग्रल की जगह y है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे cos x, तब हमारे पास मिल जाएगा फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए हम पुट करते हैं। चलिए आगे हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, हम इस इंटीग्रल को ओरिजिनल पैरामीटर में ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया हुआ है लॉग वाई को क्या पुट किया हुआ है cos ऑफ x प्लस 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस 2 का मोड प्लस c। ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल गया मोड है सॉरी। आगे हम इस रिलेटेड एक सेकंड एक बहुत एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं।
चलिए अब हम अगली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। वैल्यू फाइंड इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस x अपॉन x4 माइनस 9 dx। इस तरह ये डिफरेंट तरीके की एग्जांपल है। इसमें हम देखते हैं कि हम इस तरह के इंटीग्रल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस x अपॉन x4 प्लस 9 माइनस 9 dx। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को हम क्या करते हैं सेपरेट करके लिख लेते हैं। तब हमारे पास से हम इस इंटीग्रल को सेपरेट दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तब हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब dx अपॉन x4 माइनस 9 और साथ में क्या बचेगा इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x4 माइनस 9 dx। इस इंटीग्रल को राइट कर लेते हैं हम I1, इस इंटीग्रल को राइट कर लेते हैं I2, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx अपॉन x4 माइनस 9 और साथ में एंड I2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x4 माइनस 9 dx। चलिए आगे हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करते हैं। तब हमारे पास देखते हैं कि इस इंटीग्रल को हम क्या सेपरेट कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम I1 के इंटीग्रल को हैंडल करेंगे, उसके बाद I2 के इंटीग्रल को हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम I1 के इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। I1 के इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, हम करते हैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। साथ में क्या आ जाएगा dx। बेसिकली हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास क्या है, नीचे फंक्शन के x4 माइनस 9 है, ऊपर अगर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी तब हम इसको कैसे इक्वल पुट कर लेंगे। हमने इसका तरह के इंटीग्रल को बड़ी बार डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए मैंने पूरी कंप्लीट लेक्चर भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 4x क्यूब, इसलिए हमने क्या किया है 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 के साथ डिवाइड किया है। चलिए अब आगे हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करते हैं। तब हमारे पास क्या बचेगा, इसकी आगे हम इसको बल्कि सीधा ही लिख लेंगे। हमारे पास पता है कि 1/4 एज इट इज आ जाएगा और नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ द फंक्शन। साथ में क्या आ जाएगा c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्या आ गया, I1 की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं 1 लेट कर लेते हैं इस इक्वेशन को हम 1 लेट कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, I2 के इंटीग्रल को हैंडल करते हैं आगे। चलिए I2 के इंटीग्रल क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x4 माइनस 9। I2 का इंटीग्रल क्या है हमारे पास, x अपॉन x4 माइनस 9, साथ में क्या है dx है। इस तरह के इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल को ऊपर क्या बन रहा है x dx, हम इसके में सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्योंकि ऊपर x है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है x स्क्वायर की होगी और x की वैल्यू हम वहाँ से आसानी से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसलिए हम x स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं, y की पुट कर देते हैं। साथ में क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगी 2x dx और इसकी करेंगे वो क्या आएगी dy। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की, वो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आएगी 1/2 dy। आगे हम इसको आगे हम क्या करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तब देखते हैं हमारे पास वो क्या I2 का इंटीग्रल वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम देखते हैं इस इंटीग्रल को। चलिए आगे हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करते हैं। तब देखते हैं कि I2 की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है। I2 की वैल्यू पर इंटीग्रल x dx की वैल्यू पर क्या आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे और साथ में क्या आएगा dy और यहाँ पर है x4 माइनस 9। यहाँ से अगर हम y को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x4। हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर। हम x4 की जगह पर क्या कर देंगे y स्क्वायर माइनस 9। अगर हम इस इंटीग्रल को फर्दर सोल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है। चलिए अब हम इस इंटीग्रल को हमने इसमें बड़ी सारे रिजल्ट्स को डिस्कस किया हुआ है, बड़े सारे फॉर्मूले को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। 1/x के माइनस a के फॉर्मूले को डिस्कस किया था। चलिए अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं इस एग्जाम्पल में, क्योंकि सबसे पहले कि हमारे पास उस फॉर्मूले की फॉर्म क्या बन रही है, y स्क्वायर माइनस 3 का होल का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। चलिए अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस एग्जाम्पल में। 1/2 साथ में क्या आ जाएगा 1/2 a हमारे पास क्या है 3, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे 2a 1/2 a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और साथ में क्या आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x क्या हमारे पास y माइनस a अपॉन y प्लस a, साथ में क्या आ जाएगा c, फिर c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब आगे इस एग्जाम्पल को फर्दर सोल्व करते हैं। तब हमारे पास 3 2 6 6 2 का 12 आ जाएगा। लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 3 y प्लस 3 प्लस c, ये क्या हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल गया है